अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस खूबसूरत डिज़ाइन को शुरू से आखिर तक हम बनाने का तरीका आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, इस चारपाई की टोटल रस्सियाँ 73 ये रस्सी है। हमने ये डबल रस्सी के अंदर ताना किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहली रस्सी जो है ये खाली रस्सी निकाली है, जिसका ये हमारी 3 रस्सियाँ जो है ये सेंटर वाली हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, अब इस रस्सी पर आपने गौर करना है कि हमने जो ताना निकाला है, ये देख सकते हैं, ये हमारी डब्बी है। और डब्बी के बाद हमने ये 3 रस्सियाँ उठाई हैं, 3 दबाकर 3 उठाई हैं, और ये एक रस्सी उठाकर हमने ये 5 रस्सियाँ उठाई हैं। 5 रस्सियाँ उठाने के बाद हमने 3 रस्सियाँ दबानी हैं और 3 उठाकर 3 दबानी हैं। और ये है हमारी चारपाई का मेन सेंटर। तो एक एक रस्सी पर इंशाल्लाह आप गौर करें। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ये सेंटर है, 3 दबाई, 3 उठाई, 3 दबाई। तो इसके बाद ये 3 दबाई, 3 उठाई, 3 दबाई। तो अब हमने यहाँ पे 5 रस्सियाँ, ये देख सकते हैं, ये 5 रस्सियाँ उठानी है। उसके बाद ये एक रस्सी दबानी है, फिर 3 रस्सियाँ उठानी है। 3 के बाद 3 दबा के 3 रस्सियाँ उठानी है, फिर हमने एक रस्सी दबानी है। जैसा कि पीछे आपने देखा है कि डब्बी वाली एक रस्सी दबाई है। तो इंशाल्लाह आप जुड़ रहे हैं हमारी आज की इस खूबसूरत वीडियो में। तो देख सकते हैं, हमने ये एक रस्सी दबाई थी, तो अब हमने यहाँ पे 5 रस्सियाँ दबाई है। जैसा कि यहाँ पे 3 रस्सियाँ थी, तो ये डब्बी की शुरुआत है। और ये डब्बी हमारी जो है बंद हो चुकी है। इसके बाद ये हमारी लाहिर है, और ये हमारा पोपट जो 5 रस्सियाँ हमने उठाई थी। तो अब हमने ये 4 रस्सियाँ उठाई हैं। आगे इस तरफ से हमने दूसरी रस्सी जो है दबाई है, और ये भी हमारी लहर है, ये हमारी डब्बी रहेगी। ये देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये भी हमने 4 रस्सियाँ उठाई हैं। ये 5 थी, अब ये भी 4 रस्सियाँ बाकी हैं। तो ये हमने डब्बी की एक रस्सी उठाई है, और ये डब्बी हम बंद करते जा रहे हैं, आप देखते रहें। और ये भी हमारा तीसरा फेरा है पोपट का। और ये 2 डब्बियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 3 रस्सियाँ, ये 3 रस्सियाँ हैं हमने जो उठाई हैं डब्बी के लिए। अच्छा, ये भी हमारी डब्बी है, और ये देख सकते हैं कि डब्बी 3 फेरे पर मुश्तमिल है। तो हमने ये 3 फेरे मुकम्मल करके दूसरी डब्बी जो है स्टार्ट की है। और ये 5 रस्सियों वाला पोपट था, जो तकरीबन ये चौथी रस्सी इसकी जो है चल रही है। अच्छा, ये डब्बी वाली 5 रस्सियाँ हमने उठाई हैं, और ये पोपट वाली भी तकरीबन 5 रस्सियाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं।
अच्छा, इस जगह से हमने अब ये लहर चलानी है, तो 3 रस्सियाँ दबाई थी मेन सेंटर की, तो अब हमने 5 रस्सियाँ दबानी है। तो ये डब्बी वाली हमने मेन सेंटर वाली रस्सी दबाई है। अच्छा, अब हमने पोपट को नए अंदाज के अंदर ये देखें, एक रस्सी दबाएंगे जैसा कि सबसे पहले एक रस्सी दबाई थी। और ये मेन सेंटर वाली एक रस्सी हमने उठाई है। चल गई। तो ये डब्बी हमने बंद की है, देख सकते हैं 5 रस्सियाँ सेंटर वाली हमने उठाई हैं और दूसरी साइड पे जैसा कि डब्बी शुरू करते हैं तो 3 रस्सियाँ दबाई हैं। और ये पोपट भी दूसरा शुरू है। डब्बी भी तीसरी शुरू है। तो इस डब्बी की हमने 3 रस्सियाँ उठाई है और आगे ये पोपट की 3 रस्सियाँ उठाकर 3 रस्सियाँ दबाई हैं। फिर ये डब्बी का दूसरा फेरा है। तो ये डब्बी की हमने सेंटर वाली रस्सी उठाई है, दूसरी साइड पर हमने डब्बी की 2 रस्सियाँ उठाई हैं। ये देख सकते हैं अब हमारी जो है आगे इसमें लहर शुरू है। तो ये दूसरा पोपट की आखिरी रस्सी और डब्बी की हमने 5 रस्सियाँ दबाई हैं। ये डब्बी हम तीसरे फेरे पर मुकम्मल करके आगे चौथी डब्बी की हमने शुरुआत की है। 3 रस्सियाँ दबाई हैं और ये सेंटर वाली हम इसको डब्बी बनाएंगे, चाहे 5 रस्सियों वाली या 7 रस्सियों वाली, वो देखते हैं जैसा कि हमारा सेटअप के अंदर वो डब्बी आती है। तो इस लहर के अंदर हमने जो है डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आप देखें, ये 3 रस्सियाँ हमने दबाई हैं और ये हमारी आधी डब्बी बनेगी, इसकी हमने 1 रस्सी दबा दी है और पोपट भी हमारा दूसरा जो है कंप्लीट हो गया है। तीसरे की हमने पहली रस्सी दबाई है, ये 5 रस्सियाँ उठाई हैं और ये डब्बी वाला सिलसिला भी आप अच्छे तरीके से देखते आ रहे हैं। तो उसके बाद आगे हम आ गए हैं सेंटर के अंदर। तो चाहे तो हम इस डब्बी को 7 रस्सियों वाला बना दें, लेकिन ये डबल रस्सी की बुनाई है। हमारी मर्ज़ी है कि हम इस डब्बी को 7 नहीं बल्कि 5 रस्सियों वाली ये जो है डब्बी हम बनाते हैं। तो 2 रस्सियाँ दबाकर दोनों साइडों पर सेंटर वाली 1 रस्सी उठाई है। तो ये डब्बी भी हमारी बंद हो गई है और ये लहर हमारी जैसा चल रही थी, ये हमारी लहर जाएगी, इस बाजू को जाके टच करेगी। और ये 4 रस्सियाँ अब हमने उठाई हैं। ये पोपट वाली आप पीछे भी इसको अच्छे तरीके से देखा है। अच्छा, इसी जगह पे आपने गौर करना है, ये डब्बी को अब हमने बंद करना है और इसके साथ हमने एक दूसरे सेटअप का डिज़ाइन जो है तैयार करना है। तो ये लहर वाली 3 रस्सियाँ दबाकर हमने 1 रस्सी उठानी है। आगे फिर हमने 1 रस्सी दबाकर ये 3 रस्सियाँ उठानी हैं। फिर आगे ये 3 रस्सियाँ दबाकर दूसरी साइड पर भी 3 रस्सियाँ उठानी हैं।
उसके बाद फिर ये एक रस्सी दबाकर ये एक रस्सी उठानी है, जैसा कि इस साइड पर हमने किया है। तो अब हमारी इस डब्बी की हमने 2 रस्सियाँ उठाई हैं और पोपट वाली 3 रस्सियाँ दबाकर 3 रस्सियाँ उठाई हैं। और ये हमारी डब्बी 1 2 3 4 5वीं डब्बी की हमने 3 रस्सियाँ दबाई हैं। और अब अपने डिज़ाइन इसी पर गौर करना है, क्योंकि ये मेन डिज़ाइन है। तो जहाँ से हमने एक रस्सी उठाई थी उसी साइड पे 2 रस्सियाँ उठानी हैं, एक ये और एक उसके साथ। और रस्सी दूसरी साइड पे हमने जैसा कि एक रस्सी दबाई थी तो दूसरी रस्सी भी दबानी है और 3 रस्सियाँ उठाकर ये डब्बी वाली मेन रस्सी दबानी है। दूसरी साइड पे 3 रस्सियाँ उठाई हैं और 2 रस्सियाँ दबाकर ये 2 रस्सियाँ उठाई हैं। तो देख सकते हैं ये डब्बी मुकम्मल हो गई है। इसकी एक रस्सी उठाई है, जैसा एक रस्सी से इसको शुरू किया था। तो ये पोपट भी एक एक रस्सी आप समाप्त फरमा रहे हैं। फिर हमने इसी जगह से 3 रस्सियाँ उठानी है, आगे 3 रस्सियाँ दबाकर ये डब्बी वाली 5 रस्सियाँ उठाई हैं। ये दूसरी साइड पर भी 3 रस्सियाँ दबाकर 3 रस्सियाँ उठाई हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन पोपट का हमारा आखिरी फेरा है। डब्बी को हम बंद कर चुके हैं। तो इस डब्बी का भी आखिरी फेरा है। यहाँ से हमारी 5 रस्सियाँ हैं अब तक। और इसी डिज़ाइन पर गौर करना है। 3 रस्सियाँ पहले फेरे में हमने उठाई हैं, अब हमने 4 रस्सियाँ उठाकर आगे फिर हमने 4 रस्सियाँ दबानी हैं। और सेंटर वाली 3 रस्सियाँ जो डब्बी वाली हैं इसको हमने उठाना है। दूसरी साइड पर 4 रस्सियाँ दबाकर 4 रस्सियाँ उठानी हैं। अच्छा दोस्तों ये पोपट हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। अब हमने 1 2 3 चौथे पोपट की जो है पहली रस्सी दबाई है। उम्मीद करता हूँ पोपट आपके जहन में आ गया होगा कि एक रस्सी से 5 रस्सी तक हमने बाहर वाली साइड से रस्सियाँ जो है दबानी हैं। और अगर आपकी गौर करने की ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने सेंटर में नई डिज़ाइन चलाई है इस पे आपने गौर करना है, क्योंकि ये पूरे चारपाई की मेन सेंटर वाली डिज़ाइन जो है वो मेन होती है उसको। और आप कम ना करें, ज़्यादा भी इस रस्सियों को ना करें, क्योंकि इसी डिज़ाइन में जो हम स्टेप बाय स्टेप चलाई है तो आपने कम ज़्यादा किया तो फिर ये डिज़ाइन इस सेटअप के मुताबिक तैयार नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं 5 रस्सियाँ दोनों साइडों पर हम उठाएंगे और सेंटर वाली एक रस्सी उठाएंगे। ये 5 रस्सियाँ दबाई हैं, ये 5 रस्सियाँ दबाकर दोनों साइडों से हमारी 5 रस्सियाँ जो है ऊपर आ चुकी हैं। अब हमने आगे इस डिज़ाइन को फिर चेंज करना है, आपने गौर करना है। जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों आप देखें ये डब्बी थी, इसका हमने फेरा दूसरा दिया है। और आगे ये है आपके गौर करने की जगह, लहर वाली 3 रस्सियाँ ये दबाकर 5 रस्सियाँ उठाने के बाद फिर हमने साइड से एक रस्सी उठानी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हमने एक रस्सी उठाई थी। तो ये दूसरा पोपट है, क्या है ये डिज़ाइन आगे आप चल के देखेंगे। तो इसकी पहली रस्सी हमने उठानी है 5 रस्सियाँ दबाकर, फिर अंदर वाली साइड पे भी हमने एक रस्सी उठानी है। फिर अब हमने सब रस्सियों को जो है नीचे दबाकर एक रस्सी फिर यहाँ से उठानी है। और ये 5 रस्सियाँ दबाकर इस साइड पे भी हमने एक रस्सी उठानी है। तो दोस्तों ये पोपट की 3 रस्सियाँ दबाई हैं, उसके बाद आगे 3 रस्सियाँ उठाई हैं। तो ये लहर है, लहर की एक एक रस्सी आपने देखी है। मेरे ख्याल में लहर समझाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो ये डब्बी वाली भी हमने एक रस्सी उठाई है, डब्बी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो आपने जिस डिज़ाइन पर गौर करना है वो ये मेन डिज़ाइन है चारपाई की। तो इसको हमने क्या करना है, ये एक रस्सी फिर हमने उठानी है, फिर उसी रस्सी को हमने दबाना है। आगे फिर एक रस्सी उठाकर ये आगे डाट वाली रस्सी फिर हमने अंदर वाली साइड से उठानी है। और ये दूसरी रस्सी भी हमने उठाई है। एक एक रस्सी
आप देख रहे हैं इंशाल्लाह आज की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, ये पोपट की 5 रस्सियाँ नहीं बल्कि 4 रस्सियाँ हुई हैं। तो ये डब्बी वाली फिर हमने 3 रस्सियाँ दबाई हैं और आगे 3 रस्सियाँ उठाई हैं। और इसी डिज़ाइन पर आपने गौर करना है, जैसा कि हमने एक रस्सी उठाई थी उसके बाद वही एक रस्सी दबाकर फिर दूसरी रस्सी उठाई, तो अब हमने 2 रस्सियाँ उठाई हैं, आगे 2 रस्सियाँ दबाकर ये एक रस्सी डाट वाली उठाई है। और ये अंदर वाला डाट तकरीबन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर डिज़ाइन के अंदर मेन सेंटर वाली रस्सी तक ये डाट जो है चलता है दोनों तरफ से। तो ये दूसरा फेरा है और ये हमने 3 रस्सियाँ उठाई हैं, आगे 3 रस्सियाँ दबाकर ये एक रस्सी उठाई है। फिर ये 5 रस्सियाँ हैं, ये 5 रस्सियों पर हमने रस्सी को चेंज किया था, 5 रस्सियाँ दबाकर फिर एक रस्सी उठाई है। फिर तकरीबन सेंटर में 3 रस्सियाँ बाकी बची हैं, दूसरी साइड पर भी हमने एक रस्सी उठाई है। फिर ये 5 रस्सियाँ दबाकर फिर ये एक रस्सी उठाई। अच्छा, ये रस्सियों का ख्याल क्या किया करें ताकि ये जो दाने हैं वो इसका इस तरफ और इसका इस तरफ ये मिक्स ना हो जाएं। तो ये भी हमने 3 रस्सियाँ उठाई हैं। अच्छा, ये 4 रस्सियाँ उठाई हैं। अब इस डिज़ाइन पर गौर करें, ये डिज़ाइन आपको समझ आ गई है। 4 रस्सियाँ उठाई हैं, आगे 4 रस्सियाँ दबाकर ये एक रस्सी उठाई है, फिर 5 रस्सियाँ दबाकर एक रस्सी उठाई है। एक रस्सी हमने मेन सेंटर वाली दबाकर इस साइड पे भी एक रस्सी उठाई है। तो अब हमने इस जगह से 5 रस्सियाँ उठाई हैं, फिर 5 रस्सियाँ दबाकर आगे ये एक रस्सी उठाई है और मेन सेंटर वाली भी एक रस्सी आपके सामने ऊपर आई है। तो अब हमने तकरीबन इस डिज़ाइन को दोबारा चेंज करना है, वो आप अगले फेरे में देखेंगे। तो देख सकते हैं 5 रस्सियों के बाद फिर हमने एक रस्सी जो है दूसरी साइड से उठाई है, फिर आगे हमने एक रस्सी और उठाई। इस जगह पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ये 5 रस्सियाँ दबाकर आगे फिर हमने 5 रस्सियाँ उठानी है और सेंटर वाली एक रस्सी दबानी है। और दूसरी साइड पे ये 5 रस्सियाँ हमने उठाई हैं, फिर हमने ये एक रस्सी उठाई है, 5 रस्सियाँ दबाकर आगे फिर 5 रस्सियाँ दबाकर ये एक रस्सी उठाई है।